हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि हर बेसिक एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है और कॉलेजेस के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चीफ मिनिस्टर स्टेट पॉलिटी का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चीफ मिनिस्टर की पावर, फंक्शंस, आर्टिकल्स जो हैं, इमर्जिंग रोल क्या है आज वो देखेंगे, कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेसिक लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा। द चीफ मिनिस्टर, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, सीएम कहते हैं, इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि जो कार्यपालिका होती है उसके रियल अथॉरिटी किसके पास रहती है, चीफ मिनिस्टर के पास। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी राज्य सरकारें जो होती है, राज्य सरकार कोई भी स्टेट की हो, उसकी मेन रियल एग्जीक्यूटिव कौन अथॉरिटी है, सीएम होती है भारत के अंदर। मच लाइक द प्राइम मिनिस्टर एट द यूनियन लेवल, और जैसे ही यूनियन लेवल की हम बात करें, यानी यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ पर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सीएम इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड रियल अथॉरिटी होती है। ओके, वाइल द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, गवर्नर होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट यूनियन के अंदर हम बात करें। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सीएम के पास रहती है। जैसा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा, वैसे ही अब हम स्टेट गवर्नमेंट कवर कर रहे हैं। ओके, नाउ हम देखते हैं। नॉमिनल मतलब होता है कि नामांकित, जिसे कहा जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन से। वैसे चीफ मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड, इसे डी फैक्टो हेड भी कहा जाता है, एंड द मोस्ट पावरफुल फंक्शनरी। बहुत पावर्स होती हैं इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जब राज्य प्रशासन की बात करें तो चीफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, अंडर आर्टिकल, जब हम 6 की बात करते हैं, कौन से आर्टिकल की, पार्ट 6 की, नॉट आर्टिकल, इट्स अ पार्ट 6 की बात जब हम करते हैं, आर्टिकल 153 जो है, 153 से लेके 167 के अंदर जो है, इसको हम कवर करते हैं, सीएम को कवर करते हैं। ठीक है, 153 टू 167 डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव, और इसके अंदर कौन आता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो आती है। विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, सबसे पहले गवर्नर की बात की जाती है, ओके, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल कौन से होते हैं, जो कि यूनियन के होते हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ओके। अमॉन्ग दीज द चीफ मिनिस्टर, इनमें से हम देखें तो जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो सीएम होता है, प्लेज अ सेंट्रल एंड डायनेमिक रोल। उसका रोल, उसका जो कार्य है, बहुत केंद्रीकृत रहता है, बहुत डायनेमिक यानी व्यापक रहता है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेट एग्जामिन चीफ मिनिस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, पावर्स, फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, एमर्जिंग रोल इन स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत डिटेल में कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द चीफ मिनिस्टर। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं विच रिलेटेड विद डायरेक्टली विद सीएम। सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, नियुक्ति कैसे होती है ऑफ द चीफ मिनिस्टर की, जो नियुक्ति है वो कैसे होती है और ये कहाँ पे मेंशन है। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 की बात अगर की जाए तो इसके अंदर क्या दिया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर, जो गवर्नर होता है किसी स्टेट का, राज्यपाल जो होता है, वो अपॉइंट करता है किसको, चीफ मिनिस्टर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको जस्ट यहाँ पे रटना है कि द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। ओनली अपॉइंट की बात की गई है। नॉर्मली, सामान्यतः देखा जाए तो द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, यानी कि उस किसी इंपॉर्टेंट पार्टी का लीडर जो कि मेजॉरिटी में है, बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक है, वैसी पार्टी का लीडर ही बनता है सीएम। और अलायंस यानी गठबंधन की जो सरकार है उसमें मेजॉरिटी है। इन लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जो होती है उसका इम्पोर्टेंट मेंबर वो बनता है सीएम। इज़ इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उसको इन्वाइट किया जाता है गवर्नर के द्वारा और कहा जाता है कि आइए और सरकार बनाइए। इफ़ नो सिंगल पार्टी, लेकिन अगर कोई सिंगल पार्टी नहीं है मेजॉरिटी में, मतलब बहुमत नहीं है उसके पास, किसी सिंगल पार्टी के पास अगर बहुमत नहीं है तो क्या होगा, गवर्नर जो है यूजेस डिस्क्रिएशन, अपनी स्वविवेक के अधिकार होता है ना गवर्नर के पास, स्वविवेक का हमने लास्ट वीडियोस में जब गवर्नर पढ़ा था तब कवर किया था कि गवर्नर के पास स्वविवेक का अधिकार है। तो स्वविवेक की शक्तियों से अपॉइंट कर सकता है सीएम को, हु कैन सिक्योर मेजॉरिटी सपोर्ट, और उसको जो है मेजॉरिटी सपोर्ट लेना पड़ेगा, सिक्योर करना
पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं। दिस इंश्योर, ये चीज़ को सुनिश्चित करता है दैट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का हेड होता है, हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके पास विधानसभा के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये चीज़ किस चीज़ को मेंटेन करता है, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, यानी कि लोकतांत्रिक वैधता को सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, फिर वो सीएम बनता है तो क्या फ़ायदा, फिर वो जनता चाहती ही नहीं है, तो फिर जनता नहीं चाहती है तो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेट नहीं कहलाएगा ना, वो वैध रूप से नहीं कहलाएगा। ओके गाइज, फिर हम बात करते हैं अदर मिनिस्टर्स की एंड द चीफ मिनिस्टर्स, और भी हैं जिसमें आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में ही बात की गई है, जिसकी इसमें हम देखते हैं द चीफ मिनिस्टर, जो सीएम होता है, इज़ द हेड ऑफ द, वो हेड होता है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर है, जो COM एट द स्टेट लेवल की बात की जा रही है यहाँ पे। अदर मिनिस्टर्स भी होते हैं, आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और जितने भी मेंबर्स, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि प्राइम मिनिस्टर हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेंटर के अंदर, वही जो है अपॉइंट भी करता है बाकी मिनिस्टर्स को, वैसे ही स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है, गवर्नर को कहता है, एडवाइस करता है, और फिर अपने मिनिस्टर्स कैबिनेट तैयार करता है अपनी। ओके, इम्पॉर्टेंस देखते हैं। दिस गिव्स द चीफ मिनिस्टर, और यही चीज़ सीएम को क्या देती है, फुल कंट्रोल देती है ओवर कैबिनेट फॉर्मेशन, कि आप अपनी कैबिनेट बनाओ जो राज्य स्तर की होती है, उस पर आपको ये दिया जाता है। इंश्योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये किस चीज़ को सुनिश्चित करती है, यानी कलेक्टिव होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व को के सिद्धांत को यहाँ पर पेश करती है। पॉलिटिकल कोहेरेंस देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेट असेंबली, यानी विधानसभा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसका मेंशन कहाँ की गई है, आर्टिकल 164 के क्लॉज 2 में की गई है, जिसमें कहा गया है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, यानी सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होगी, किसके लिए, विधानसभा के लिए, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर जो विधानसभा है, पासेज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा मोशन पास कर देती है जहाँ कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, द एंटायर काउंसिल, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो काउंसिल बनी है, परिषद बनी है, इंक्लूडिंग द सीएम मस्ट रिजाइन, उनको रिजाइन देना पड़ेगा, चाहे वो सीएम भी क्यों ना हो, इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसा लोकसभा में हमने देखा था सेंटर के टाइम। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, दिस एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट पॉलिटिकल लिंक बिटवीन द लेजिस्लेचर, और यहीं पे हमें देखने को मिलता है एक राजनीतिक कड़ी जुड़ जाती है इन दोनों के बीच में, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के, और इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता के प्रति यहाँ पे जवाबदेही मिल रही है, साथ में सब एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदेह हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में लिंक देखने को मिल रही है, राइट। अब हम देखते हैं टेन्योर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, आर्टिकल 164 इसकी बात करता है। टेन्योर क्या होता है, काल, टर्म जिसे हम कहते हैं, टर्म क्या रहता है, तो द चीफ मिनिस्टर्स होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी ये जो सीएम होता है वो अपनी पद पर कैसे रहता है, प्लेजर, प्रसाद पर्यंत रहता है, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें, बट इन प्रैक्टिस में अगर हम देखें, ही रिमेन्स एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज मेजॉरिटी सपोर्ट, वो कर सकता है जब तक वो चाहे, लेकिन उसके लिए उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोशन नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब तक पास नहीं होता है तब तक वो एंजॉय कर सकता है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ गवर्नर्स पावर, और ये प्रिवेंट करता है गवर्नर की पावर अगेंस्ट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बचाए रखता है, यानी लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स इससे बचे हुए रहते हैं, सिद्धांत जितने भी हैं, और गवर्नर अपनी पावर्स को मिसयूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन टू गवर्नर, यानी कि अब हम आर्टिकल 161 की बात करते हैं। आर्टिकल 161 क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन टू गवर्नर, आर्टिकल 161B क्लॉज आता है इसमें, ओके, द चीफ मिनिस्टर, जो सीएम होता है, मस्ट कम्युनिकेट, उसको बात करनी पड़ेगी, टू द गवर्नर से ऑल डिसीजंस पे बात करनी पड़ेगी, ओके, एंड गवर्नर टू ऑल डिसीजन मस्ट
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और किससे बात करनी पड़ेगी? जो सीएम होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे। इंपॉर्टेंस देखते हैं, दिस कीप्स द गवर्न इन्फॉर्म, और यही चीज़ गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देती रहती है, प्रोवाइड करवाती रहती है। इससे क्या होता है? मेंटेन होता रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल चेक, मतलब चेक रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निकाय है ना गवर्नर, तो वो एक चेक बना के रखता है विदाउट इंटरफेयरिंग डे टू डे गवर्नेंस। लेकिन इसी के साथ गवर्नर डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं करता है गवर्नर स्टेट गवर्नेंस में, लेकिन फिर भी एक चेक्स का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? है एडवाइस टू द गवर्नर। एडवाइस टू, सलाह देने का काम होता है। आर्टिकल 163 के अंदर क्या है? एडवाइस करना। द गवर्नर मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो COM है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? वो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नर मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जिस पार्टी को, जिस कैबिनेट को हेड करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम को, उसके अकॉर्डिंग गवर्नर को काम करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिस्टर इन मोस्ट मैटर्स, ज़्यादातर मैटर्स की बात की गई। इससे क्या होगा? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? दिस मेक्स चीफ मिनिस्टर, यही चीज़ चीफ मिनिस्टर को, CM और चीफ एडवाइज़र, चीफ मिनिस्टर द चीफ एडवाइज़र टू द गवर्नर, और ये चीफ मिनिस्टर क्या बन जाती है? चीफ एडवाइज़र बन जाता है गवर्नर का। असर्टिंग रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इसे किस में देखने को मिलती है? हमें CM के अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर की। पावर की और फंक्शंस की बात करते हैं। द पावर, जो पावर होती है चीफ मिनिस्टर्स की, कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट हेड्स, अलग अलग तरीकों से देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव पावर्स। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स? कार्यपालिका से रिलेटेड क्या शक्तियां होती है CM के पास? वो फंक्शंस पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स के अंदर। कार्यपालिका शक्तियां होती है, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री, यानी अपनी मिनिस्ट्री का निर्माण करना। सबसे इम्पोर्टेंट, जो CM है वो एडवाइस किसको करता है? गवर्नर को करता है। राज्यपाल को ये एडवाइस देता है, सलाह देता है टू अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की जाए, रिमूवल हटाया जाए, या फिर रीशफलिंग, दायित्वों को बदला जाए। यानी मिनिस्टर्स के पास पहले कपड़े वाला काम था, उसके बाद उसको एजुकेशन का दे दिया। कोई भी अलग अलग डिपार्टमेंट को चेंज करना, रीशफल कर देना, वो ये सब की सलाह कौन देता है? CM देता है। अब आता है अलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। लास्ट वीडियो में जब हमने CM पढ़ा है, जब हमने प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब कवर किया था, तब हमने पोर्टफोलियोज का जिक्र किया था। पोर्टफोलियोज का मतलब होता है ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमॉन्ग द मिनिस्टर्स का मतलब होता है एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। चेयरमैनशिप्स ऑफ कैबिनेट, बड़ी जो चेयर होती है वो कैसे? यानी हेड कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर प्रेसिड करता है। जो CM होता है वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स करता है। चेयरमैनशिप, वही चेयर पर बैठा रहता है जो मेन चेयर होती है, बिकॉज वही हेड करता है सबको। कैबिनेट मीटिंग्स जितनी भी होती है, डिसाइड एजेंडा है अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का, उसको डिसाइड करने का काम कौन करेगा? CM करेंगे। और स्टीयर्स डिस्कशंस जितने भी होते हैं, जितने भी नॉर्मल डिस्कशंस देखें हम, बहुत बड़े डिस्कशंस देखें, विच इज़ बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेट इंटरेस्ट, वो सब कुछ CM ही देखता है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मिनिस्टर्स, के बीच में समन्वय बना के रखने का काम कौन करता है? CM करता है। एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है समन्वय बना के रखना बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। जितने भी एक कैबिनेट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, आपस में उनमें कम्युनिकेशन अच्छा हो, सब कुछ हो, तो ये कौन इंश्योर करेगा? चीफ मिनिस्टर ही इंश्योर करेगा। गाइडेंस एंड कंट्रोल रखता है, गाइडलाइन देता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, गाइड्स मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं उनको गाइड करना, इंडिविजुअली करना चाहे कलेक्टिवली करना, किसी को बुला कर करना, पर्सनली करना, किसी को कलेक्टिवली करना, तो ये सब इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी? जो CM है वो इंश्योर करता है एफिशिएंट गवर्नमेंट की, जो हमारी गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा अच्छे से काम करे, एफिशिएंट बने, दक्ष बने। ठीक है, एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हो, सब मिलके कलेक्टिवली काम करे। मेकिंग द कैबिनेट कोहेसिव यूनिट, यानी बहुत अच्छी एक यूनिट सामरिक रहे। नेक्स्ट पावर हम देखते हैं जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। विधायी शक्तियाँ क्या क्या होती है CM की, यानी चीफ मिनिस्टर्स की। तो इसमें आती है लीडर्स ऑफ द हाउस, यानी जो हाउस होते हैं उनके लीडर्स होते हैं। CM इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन, सबसे ज़्यादा आगे अग्रणी वो जो बोलने वाले पर्सन हैं वो कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर।
ओके उसके बाद हम देखते हैं द चीफ मिनिस्टर इज़ द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा है उसके चीफ स्पोक पर्सन होते हैं। एडवाइजिंग गवर्नर ऑन समिंग और प्रग्यूइंग द हाउसेस, बुलाना, हाउसेस को बंद करना, बुलाना, जो भी है, ओपन करना, क्लोज करना, ये सब एडवाइस करते हैं वो गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को। द सीएम एडवाइसेस द गवर्नर व्हेन टू समन, बुलाना हो या प्रॉग करना हो, टू डिसॉल्व करना हो, अगर ख़त्म करना होता है असेंबली को, भंग करना हो, तो सब कुछ सीएम के एडवाइसेस पर ही गवर्नर काम करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग बिल्स एंड बजट और बिल्स स्टेट के विच इज़ रिलेटेड विद स्टेट, ओनली स्टेट की बात है, वो सब काम भी सीएम की ही जिम्मेदारी होती है। प्लेज अ पाइवटल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट बिल्स के लेके आना स्टेट के लिए जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं विच इज़ मेड बाय स्टेट लिस्ट में जो है हमारे 7 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स थे, 66 थे। तो इन सब सब्जेक्ट्स पे चर्चा करके बिल लेकर आना, प्रेजेंट करना बजट को, स्टेट का क्या बजट रहेगा, वो सब कुछ सीएम करेंगे। कॉन्फिडेंस मोशंस, मूव्स कॉन्फिडेंस मोशंस टू प्रूव मेजॉरिटी सपोर्ट, और कॉन्फिडेंस मोशन को प्रूव करने की भी जिम्मेदारी सीएम की रहती है। इसका क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, जो सीएम है वो एक्ट्स एज अ वाइटल ब्रिज की तरह काम करता है, यानी ब्रिज होता है दो किनारों को जोड़ने का काम, वो बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो स्टेट के तौर पर, स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटर है उसके बीच में रहेगा सीएम, वैसे काम होता है। ओके एंड ensuring that the government is responsible to the people's representative, यानी लोगों के जो प्रतिनिधित्व है उनके प्रति जिम्मेदार है, ऐसा शो करेंगे। ओके और ऐसा उनकी जिम्मेदारी रहेगी। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है। हमने एग्जीक्यूटिव देखा, हमने लेजिस्लेटिव पावर्स देखी, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है। सबसे पहले फाइनेंस आ गए, यानी पैसा यानी बजट। तो बजट रिलेटेड क्या पावर होती है, यानी सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना, वी कैन से दैट सुपरवाइजेस बजट प्रिपरेशन, कैसे बजट बन रहा है, और फिस्कल राजकोष की पॉलिसी क्या है, नीतियाँ क्या है, वो देखना। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आवंटन करना, रिसोर्सेज को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ओवरसीज निगरानी रखना, द अलोकेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मिनिस्टर्स एंड प्रोजेक्ट्स में बांटना। फिर सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या रहती है, तो कंट्रोल द इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एजेंडाज को कंट्रोल करना, जो कि पैसों से रिलेटेड हो, विकास से रिलेटेड हो, इन सबको एजेंडा जितने भी होते हैं स्टेट के, राज्य के, वो देखना। फिर हम देखते हैं कौन सी पावर है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, यानी कि प्रशासनिक शक्ति क्या क्या होती है एक सीएम के अंदर, एक चीफ मिनिस्टर के अंदर, वो देखेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की, नियुक्ति की। तो प्लेज अ रोल इन की एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट एट द स्टेट लेवल, यानी कि जो राज्य स्तर है उसके ऊपर अपॉइंटमेंट करने की शक्ति भी किसकी होती है, सीएम की होती है। पॉलिसी डायरेक्शन, कोई भी नीति बन रही है उसको डायरेक्शन करना, निरीक्षण करना, निर्देशित करना, कोई उसमें सुझाव है तो सेट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंडा को सेट करना, प्रशासनिक एजेंडा जो होते हैं उनको देखना, वो सब सीएम की जिम्मेदारी। क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर कोई आपदा आ जाती है तो उसका प्रबंधन करना, ये भी सीएम की जिम्मेदारी है। लीड्स द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो प्रशासन है उस राज्य का उसको लीड करना, नेतृत्व करना। ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, मान लीजिए किसी बिहार है फॉर एग्जांपल, उसमें आ गई नेचुरल डिजास्टर, फ्लड आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो क्या होगा, सीएम मीटिंग बुलाएगा, सीएम साहब मीटिंग बुलाएंगे, सारे वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, लेकिन हेड कौन करेगा, लीड कौन करेगा, सीएम करेगा, प्रशासन को लीड करेगा, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ का, स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने का काम भी सीएम का ही रहता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस है, इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस स्मूथली, अच्छी तरीके से, स्मूथ तरीके से, कोमल तरीके से सारा फंक्शन चलता जाए बिना किसी घर्षण फ्रिक्शन के, आराम से, रिस्पॉन्सिव। एमर्जिंग चैलेंज है उसमें। और अदर पावर्स देख लेते हैं, अदर्स पावर क्या क्या है। रिप्रेजेंटेटिव रोल होता है, प्रतिनिधित्व वाला रोल होता है, यानी रिप्रेजेंट द स्टेट इन नेशनल फोरम्स, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, नेशनल फोरम जो होता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी नेशंस की मीटिंग्स होती है उसमें अपने स्टेट को प्रेजेंट करना। इंटर स्टेट काउंसिल्स होती हैं, अंतर्राज्य परिषदों में प्रेजेंट करना, मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में कोई काउंसिल है उसमें अपने स्टेट को प्रेजेंट करना। नीति आयोग की मीटिंग्स में जाना, इन सब में अपना सीएम का रिप्रेजेंटेटिव रोल होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, यानी लीड्स द रूलिंग पार्टी, जो पार्टी काम कर रही है स्टेट के अंदर, सत्ता कर रही है, मतलब मेन है, उसको लीड करना, नेतृत्व करना,
और कॉलिएशन अगर है तो स्टेट लेवल पे उसको रिप्रेजेंट करना। डेवलपमेंटल प्लान, विकास से रिलेटेड नीति बनाना, प्लानिंग करना। लीड्स स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स लेकर आती है स्टेट गवर्नमेंट। एमर्जिंग रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट पॉलिटिक्स में, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक कि आज चीफ मिनिस्टर्स का क्या रोल है, जो आज बढ़ती जो हम कह सकते हैं स्टेट पॉलिटिक्स है, राज्य राजनीति बढ़ रही है, वहाँ चीफ मिनिस्टर कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। तो इन रिसेंट डिकेज, आज के दशकों में देखा जा रहा है, द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं, देखने को मिले हैं। सबसे पहले पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि व्यक्तिकरण हो गया है, राजनीति का व्यक्तिकरण हो गया, यानी मेनी सीएम्स, जितने भी सीएम्स हैं, हैव डेवलप्ड पर्सनल करिश्मा एंड पॉपुलैरिटी, वो खुद के जो पर्सनल करिश्मा बनाने में लगे हुए हैं, यानी कि होता है कि अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हैं, पॉपुलैरिटी की मैं कैसे पॉपुलर हो जाऊं आके, वो ये चाहते हैं। मेकिंग इलेक्शंस मोर लीडर सेंट्रिक रेदर देन पार्टी सेंट्रिक ना होकर लीडर सेंट्रिक हो गए आज का इलेक्शंस, यानी कि कोई एक लीडर है, उसके नाम पे सारा नाम चल रहा है, ठीक है, वो पार्टी वहाँ पे छुप रही है और लीडर ज़्यादा चमक रहा है, वो ऐसा कोशिश है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लीडर्स लाइक ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल के अंदर, नीतीश कुमार बिहार के अंदर, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप बताइए, ममता बनर्जी का नाम आपने जितना सुना है, क्या इसकी पार्टी का नाम इतना सुना है आपने? सुना होगा, टीएमसी इसकी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, लेकिन पार्टी हाइड हो रही है यहाँ पे। ममता बनर्जी, हाँ भाई, वेस्ट बंगाल का नाम आते ही कौन दिमाग में आता है आपके? ममता बनर्जी। वैसे ही योगी जी, उत्तर प्रदेश का नाम आते ही योगी जी दिमाग में आते हैं। बिहार, अरे भाई नीतीश कुमार। तो ऐसा है, ये डोमिनेट स्टेट पॉलिटिक्स थ्रू देयर पर्सनालिटीज़, ये ना डोमिनेट करते हैं स्टेट की, राज्य की राजनीति को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद जो है और ज़्यादा मजबूत हुआ है जब से स्टेट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट तरीके से आई है सामने। जो स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, मजबूत होते हैं, जिनका नेतृत्व अच्छा होता है, डिमांड मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फिर वो यूनियन से, सेंटर से क्या डिमांड करेंगे कि हमें भाई अपनी फाइनेंशियल, यानी विच इज़ रिलेटेड विद मनी, इसमें स्वायत्ता दो, ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन दो, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी नीतियाँ खुद बना सकें, विकेंद्रीकरण करो फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर शेयर जीएसटी रेवेन्यूज़, हमें जीएसटी में रेवेन्यू जो मिलता है उसमें हमें ज़्यादा शेयर करो। इंडिपेंडेंट हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसीज़ आफ्टर कोविड-19 के बाद सबने अपनी अपनी तरीके से अपनाई थी। अब रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है, एक चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है नेशन के पॉलिटिक्स में, मतलब नेशनल राजनीति जो होती उसमें क्या रोल होता है। तो उसमें सबसे पहले द पॉपुलर सीएम्स ऑफन इमर्ज एज अ नेशनल लीडर, जो बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो कैसे एमर्ज हो जाते हैं कि वही वो नेशनल लीडर्स हैं। मान लीजिए कोई इंसान है, वो बिहार से चुनाव लड़ रहा है, फॉर एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे, कोई इंसान बिहार से चुनाव लड़ रहा है, वो इतना ज़्यादा फेमस है कि वो नेशंस में भी जाने लग गया, पूरा नेशन यानी पूरा भारत उसे जानने लग गया, तो वो नेशनल लीडर भी बन सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं नरेंद्र मोदी का, ट्रांजेंस फ्रॉम गुजरात सीएम टू प्राइम मिनिस्टर, पहले गुजरात के सीएम थे और इतने पॉपुलर हुए बाद में जाके कि नरेंद्र मोदी फिर क्या बन गए, भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके, अब हम देखते हैं पॉलिसी इनोवेशंस क्या क्या होती हैं, नीतियों में क्या क्या इनोवेशंस न्यू आते हैं। तो सम सीएम्स इंट्रोड्यूस पायनरिंग पॉलिसीज, कुछ सीएम्स, कुछ चीफ मिनिस्टर्स बहुत अग्रणी पॉलिसीज, नीतियाँ लेकर आते हैं दैट बिकम द नेशनल मॉडल्स, बाद में वो नेशनल मॉडल्स बन जाती है। फिर बाद में वो पॉलिसीज़ कैसे बन जाती हैं, नेशन उन्हें फॉलो करने लग जाता है, यानी जो राष्ट्र होता है वो उन्हें फॉलो करने लग जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक्स जो थी अंडर के अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक्स जो थी, फिर तमिलनाडु की मिड डे मील स्कीम आज फेमस है, पूरे भारत में अडॉप्ट किया है उसको, ये सब होती हैं पॉलिसी इनोवेशंस। इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता को बढ़ाते हैं चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं। मीडिया की स्क्रूटिनिटी होती है वो देखी जाती है। जुडिशियल एक्टिविज्म, मीडिया निगरानी रख सकती है। जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, जुडिशरी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, हैव मेड सीएम्स मोर अकाउंटेबल। और ये सब चीज़ें आज जो बढ़ी है ना, इनके वजह से चीफ मिनिस्टर्स को बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, ट्रांसपेरेंट हो जाओ भाई सीएम साहब आप, ठीक है। कोलिएशन मैनेजमेंट देखते हैं, यानी कि गठबंधन की सरकार का मैनेज कैसे होता है। तो इफ इन स्टेट्स विद फ्रैक्चर्ड मैंडेट सीएम्स हैव टू मैनेज कोलिएशन पार्टनर्स, अगर मान लीजिए कोई स्टेट है वहाँ पे राजनीति है आपकी
दल वाली है, यानी कि जो मिली हुई इस गठबंधन की सरकार है, ठीक है, वहाँ पे पार्टनर्स हैं कोलिएशन के, तो वहाँ सीएम को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है, रिक्वायर ग्रेटर नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि सीएम अपनी कुर्सी पर मेंटेन रह सके। एग्जाम्पल देखते हैं, महाराष्ट्र का महाविकास हाई अलायंस जो है गवर्नमेंट अंडर उद्धव ठाकरे के अंदर जो ये देखने को मिली थी, ये अलायंस की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इसमें सावधान रहना पड़ता है, सीएम को बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए। कंक्लूड करते हैं आंसर को, चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं होल्ड्स सेंट्रल पोजीशन लेकर रखते हैं स्टेट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल आर्किटेक्चर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर्ड आर्टिकल 164 से 163 एंड 167 दी जाती है, बैक टू डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को, यानी लोकतांत्रिक वैधता होती है। चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंटेन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशंस को बनाए रखते हैं, डिराइव्स डेवलपमेंट गवर्नेंस का डेवलपमेंट को ड्राइव करना, रिफ्लेक्ट इन्वॉल्विंग डिमांड फॉर फेडरलिज्म डेमोक्रेटिक। कंटेम्प्रेरी टाइम में आज के समकालीन विश्व में देखें तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस इज नॉट जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ये प्रशासनिक पोस्ट नहीं है बट डायनेमिक इंस्टीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल डेस्टिनी को शेप करते हैं और नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी ये लोग शेप करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।